हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अब चैनल पर। तो हम कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम। आज इसकी 4th क्लास है, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम आज इसकी 4th क्लास है। ठीक है, अगर आपने 3 क्लासेस पिछले वाले नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लें। ठीक है, आज हम कुछ नए कंसेप्ट करेंगे। अगले क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। पहले करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या, इसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप जो है, अगर आपसे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे ए बी सी, मतलब 3 नंबर हैं ए बी सी, तीनों से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आए? शेषफल आए 0, परफेक्टली डिविजिबल बाय ए बी एंड सी। छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से डिविजिबल है, ठीक है, ए बी सी से डिविजिबल है, मतलब शेषफल कितना है? 0, ए बी सी से विभाजित। तो इस केस में जो आंसर होता है वो उसका सीधा एलसीएम। एलसीएम निकाल लोगे तीनों नंबर का, ए बी और सी का एलसीएम। अगर इसमें सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से डिवाइड करने पर, ए बी सी से डिवाइड करने पर के शेषफल बचे, के शेषफल बचे। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? के। मतलब आपको 3 नंबर दिए होंगे, फिर बोलोगा कि शेषफल कितना बचना चाहिए, वहाँ पे के। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ रहा है, वहाँ पे के। इस केस में क्या होता है कि आपको दोबारा से एलसीएम, जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम लेना है तीनों नंबर का, ए बी और सी का एलसीएम, और जो शेषफल बचाया है उसको कर देना है प्लस में के। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी सी एंड प्लस में क्या करना है? जो भी रिमाइंडर बोला गया है यहाँ पे उसको प्लस करना है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर होगा। फिर तीसरी टाइप में क्या है? तीसरी टाइप में अलग अलग शेषफल दिए होंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से डिवाइड करने पर, छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी से डिवाइड करने पर जो आपके शेषफल हैं, जो आपके शेषफल हैं, जो रिमाइंडर है वो बाय एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी से डिवाइड करने पर शेषफल एक्स आए, वाई आए, जेड आए। मतलब जब आप उस संख्या को ए से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? एक्स आएगा। जब बी से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? वाई। और जब सी से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? वहाँ पे जेड। इस केस में जो आंसर होगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना है ए बी और सी का, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। और इस केस में जैसे ए से डिवाइड किया तो शेषफल कितना है यहाँ पे? एक्स। बी से डिवाइड किया तो शेषफल कितना है यहाँ पे? वाई। और सी से डिवाइड किया तो शेषफल कितना है यहाँ पे? जेड। मतलब ए माइनस एक्स, अगर आप ए से डिवाइड करके एक्स बचा रहे हैं तो इन दोनों का माइनस करना। अगर बी से डिवाइड करके वाई बच रहा है तो दोनों माइनस कर दिए। अगर सी से डिवाइड करने पर, ठीक है, कितना बच रहा है यहाँ पे? जेड शेषफल बच रहा है, तो इससे माइनस करेंगे। ये जो तीनों माइनस करके आएंगे, ये जो डिफरेंस आएगा तीनों का बराबर होगा। यहाँ भी के, यहाँ भी के, यहाँ भी के। ठीक है, ए से डिवाइड किया एक्स बचा, बी से डिवाइड किया वाई बचा, सी से डिवाइड किया जेड बचा। जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस तीनों में बराबर आएगा ये। ठीक है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे? डिफरेंस आया बराबर के। तो एलसीएम लोगे ए बी और सी का, और जितना भी डिफरेंस आया उसको कर देंगे माइनस। ठीक है, माइनस का के, माइनस का के। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर पे सबसे छोटी संख्या, उस पर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक में शेषफल 0, ठीक है, एक में बताया मैंने शेषफल कितना आएगा? 0, तो उसमें सीधा एलसीएम लेते हैं। फिर शेषफल कितना आया? शेषफल कुछ नंबर दिया होगा, शेषफल के आया, उसमें एलसीएम और प्लस में जो शेषफल आया उसको जोड़ देते हैं। और तीसरे में अलग अलग शेषफल दिए होंगे, उसमें माइनस करेंगे, ये डिफरेंस बराबर आएगा। तो एलसीएम में जो डिफरेंस होगा उसका माइनस कर देंगे, माइनस का के। जैसे मान लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसे एक क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर,
वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 5 से डिविजिबल है। जैसे फर्स्ट टाइप है, मैं टाइप वाइज कर देता हूँ उसको। जैसे 2, 3, 5 से डिविजिबल है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 5 से डिविजिबल। अब 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। मतलब इसमें मैंने ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था। तो इसमें मैंने बताया था कि एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी। तो एलसीएम लेना है आपको किसका, 2, 3 और 5 का। तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5, 3, 15, 15 गुणा 2, 30। मतलब ये नंबर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गई। अब इसमें बोल देते कि शेषफल 1 बचना चाहिए। ठीक है, 2 तो शेषफल बच नहीं सकता क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे। अगर शेषफल 1 बोला होता तो शेषफल अगर 1 बचाना हो तो 30 में कितने जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन, सबसे कम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 12, 15 और 25 से विभाजित है। ठीक है, सबसे कम, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए। तो इसमें सबसे पहले आप लोगे 12, 15 और 25 का एलसीएम। 12, 15 और 25 का एलसीएम। 12, 15, 25 का एलसीएम। तो 2 से कट रहा है, 2 छिके 12। ठीक है, 15, 25, 2 से कट रहा है दोबारा से, 2 से 2, 3, 6, फिर 15 नहीं कटेगा, 25 वैसे ही, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 25, 5 से कट रहा है 1, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और कितनी बार जाएगा लास्ट में, ये 5 से 1 बार, 5 एकम 5। अब इसका जो एलसीएम लिया वो है 2 गुणा 2। अगर एलसीएम की बात करें, जब भी परफेक्ट स्क्वायर बोला है या परफेक्ट क्यूब बोला है, या तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं या तो फिर मेथड क्या है इसका, फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इसके फैक्टर बनाए और फैक्टर जो बने इसके वो बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये बने इसके फैक्टर। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग नहीं बोला था। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोला होता तो इसका आंसर कितना होता, सीधा एलसीएम इसका आंसर होता। पर यहाँ पे बोला है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 36, ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 का स्क्वायर। अगर लिख रहे हैं 25 तो 25 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब स्क्वायर में जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक नंबर 2 बार आता है। जैसे 2 तो आ गया 2 बार, ठीक है, 5 भी आ गया 2 बार, ये परफेक्ट स्क्वायर है। पर ये 3 एक बार आया। ठीक है, अगर ये 3 एक बार आया तो अपनी तरफ से 1 3 से मल्टीप्लाई करना। जब भी परफेक्ट स्क्वायर की बात आए, ठीक है, तो एक नंबर कितनी बार आएगा, 2 बार। तो ये 2 बार आ गया। ठीक है, 5 भी 2 बार था, ये 3 एक ही बार था। तो अपनी मर्जी से 1 3 और चाहिए हमें। मतलब परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 1 3 की ज़रूरत है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 3। अब ये सारा मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 5 300 और 300 गुणा ये 3 कितने हो गए, 300 गुणा 3 900। और 900 क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम तो 300 था, पर यहाँ पे ये पेयर कंप्लीट था, ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी कंप्लीट था, पर ये 3 कंप्लीट स्क्वायर नहीं था। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे 1 ही 3 था, 1 3 एक्स्ट्रा चाहिए था, तो 1 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 1 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, ये 900। अब 900 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर। जब भी परफेक्ट स्क्वायर आए तो एक नंबर 2 बार फैक्टराइजेशन में। अगर परफेक्ट क्यूब की बात कर दें, अगर क्यूब की बात करें तो एक नंबर कितनी बार आएगा, ये 3 बार। ठीक है, जैसे 2 2 बार ही आया तो 1 2 अपनी मर्जी से, फिर 5 2 बार ही आया तो 1 5 अपनी मर्जी से, 3 1 बार ही आया तो 2 3 अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई, और फिर सारे मल्टीप्लाई, फिर वो आंसर होगा। वह न्यूनतम संख्या जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 बचता है। ठीक है, सेकंड केस है, जिसे 8 9 12 15 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोला है तो यहाँ भी एलसीएम, एलसीएम एलसीएम ऑफ 8 9 12 एंड 15, 8 9 12 15 का एलसीएम। तो 8 9 12 15 का एलसीएम कितना आएगा, 8 9 12 15 करके देख लेते हैं। 8 9 12 15 का
एलसीएम, एक शेष चाहिए हमें। तो 2 से कट रहा है 2 चौके 8, ठीक है, 9 2 छिके 12 और ये 15। 2 से कट रहा है 2 दूनी 4, 9 2 3 6 15। फिर दोबारा 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 9 3 और ये 15। 3 से काट दो, 3 1, ठीक है, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब एक बार 3 से जाएगा, एक बार कितने से जाएगा, ये 5 से। तो 5 गुणा 3 15, 15 3 45, 90, 180, 180 गुणा 2 कितने हो गए, 360। तो इसका जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया यहाँ पे 360। अब एलसीएम 360 आया, एलसीएम 360 ये तो सबसे छोटा नंबर है जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 15 से भी। पर यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक दशा में एक बचना चाहिए। अगर प्रत्येक दशा में एक बोला है तो प्लस में के सेकंड टाइप है, प्लस में एक, ठीक है। तो 360 प्लस में एक कितना बनाइए, 361, ये आंसर, ठीक है। यहाँ पे बोला था अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो पूरा डिविजिबल होगा, पर यहाँ पे बोला है कि एक शेष बचना चाहिए, जितना भी शेष बचना चाहिए वो प्लस में, ठीक है। एलसीएम प्लस में जो भी आपको शेषफल बोला है, तो 361 आंसर। What is the smallest number which is divided by 12, 15 and 16 and living remainder 7, 10 and 11? ये थर्ड टाइप है, ठीक है। फर्स्ट टाइप भी हो गई, ठीक है, सेकंड टाइप भी हो गई, और ये थर्ड टाइप है कि अगर 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक नंबर 12 दिए गया है, एक 15 और एक दिया गया है 16। जब 12 से डिवाइड किया, फिर 15 से डिवाइड किया, फिर 16 से डिवाइड किया। जब 12 से डिवाइड किया तो 7 बचा, ठीक है। 12 से डिवाइड किया तो ये शेषफल है, ऊपर संख्याएं दी गई हैं, नीचे शेषफल, ठीक है। तो 7 शेषफल बच रहा है। 15 से डिवाइड किया तो 10 शेषफल बचा। 16 से डिवाइड किया तो कितना शेषफल बचा, यहाँ पे 11 शेषफल। अब थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप देखो मैंने शुरू में थर्ड टाइप करवाई कि जब ए बी सी, वहाँ पे करवाया था मैंने कि ए बी और सी 3 नंबर होंगे और शेषफल बचेंगे एक्स वाई और जेड। ए से डिवाइड किया एक्स बचा, बी से वाई और सी से जेड। तो वैसे 12 से 7, 15 से 10 बचे और 16 से डिवाइड किया तो 11 बचे। फिर मैंने बोला था इनका जो डिफरेंस होगा ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड सारे बराबर होंगे ये। तो 12 में से 7 गए 5, 15 में से 10 गए कितने बचे 5, और 16 में से 11 गए कितने बचे 5। ये इसका डिफरेंस जो के की वैल्यू लिख रहे थे, तो यहाँ पे कितना बचा ये 5, ठीक है। फिर दोबारा से एलसीएम लेंगे किसका, 12, 15 और 16 का, ठीक है। 12, 15, 16, 12, 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा ये, चलो करके देख लेते हैं। 12, 15, 16, 2 से काट दो, 2 छिके 12, 15, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 15, 2 चौके 8, फिर दोबारा 2 से 3, 15 और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से एक बार कटेगा ये 3 ऐसे रहेगा 15 और 2 एकम 2, फिर 3 से काट देते हैं 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और लास्ट में 1। अब 5 से एक बार जाएगा, ठीक है। 5 से एक बार जाएगा तो 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 2 60, 120, 120 गुणा 2 240। एलसीएम कितना आया 240। अब एलसीएम 240 आया मतलब 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस थर्ड टाइप है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5, 5 और 5 तीनों बराबर। अब क्वेश्चन में थर्ड टाइप में आपको बताया था कि 240 और जितना डिफरेंस आया उसको माइनस करना है। तो 240 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचाइए 235, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर की 3 टाइप थी, ये थर्ड टाइप थी कि एलसीएम लिया, फिर डिफरेंस यहाँ पे हमेशा बराबर होगा। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 5, तो माइनस कितने कर दिया हमने यहाँ पे 5, 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 9 इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 24, 32, 36, 54। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से विभाजित है। मतलब 24 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 32 से भी डिविजिबल, 36 से भी डिविजिबल, 54 से भी डिविजिबल। तो इन चारों का एलसीएम, सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम। तो 24, 32, 36 और 54 इनका एलसीएम आप खुद करोगे और इसका एलसीएम कितना आएगा,
864। आपने निकालना है एलसीएम इनका, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में कर रहा था वैसे इनका एलसीएम निकाल दो। कितना आएगा? 864 इसका एलसीएम आएगा। और इसमें बोला गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 9 को जोड़ने पर। अब 864 ऐसा नंबर है 24 से भी डिविजिबल है, 32 से भी डिविजिबल है, 36 से भी और 54 से भी। इसमें 864 तो पूरा पूरा डिविजिबल है, पर ये बोल रहे हैं कि किस संख्या में, मान लो ए संख्या, किस संख्या में 9 को जोड़ें कि ऐसा नंबर आ जाए जो इन चारों से कटे। और इन चारों से कटने वाला नंबर कौन सा है? 864। किस में 9 जोड़ें कि ये नंबर आ जाए 864? तो जो जोड़ने के लिए बोला है उसको कर दो माइनस। जब भी जोड़ने के लिए नंबर बोलेंगे तो कर देंगे उसको माइनस। 864 प्लस का 9 है, इस तरफ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, तो ये बचेगा 855। जब भी जोड़ने को बोला है, ठीक है, 9 को जोड़ने पर जब भी जोड़ने की बात की गई है उस नंबर को क्या करेंगे यहाँ पे? एलसीएम से माइनस। एलसीएम माइनस जोड़ने वाली संख्या, एलसीएम माइनस जोड़ने वाली संख्या, एलसीएम माइनस जोड़ने वाली संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 4 बार 9। 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 4 बार 9। और बोला है कि 12 15 18 27 से पूरी तरह से विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है। क्या 12 से कट रही है, 15 से कट रही है, 18 से कट रही है, 27 से कट रही है? आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, इसमें डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं, पर इसका अगर मेथड देखें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। 12 से भी कटनी चाहिए, 15 से भी, 18 से भी, 27 से भी। अगर इन चारों से कटनी चाहिए तो इनके एलसीएम से भी कटनी चाहिए। अगर इन चारों से कटनी चाहिए तो इनके एलसीएम से भी कटनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 12 15 18 27 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 540, 540। ठीक है, आपने एलसीएम निकालना है खुद 12 15 18 27 का एलसीएम। मैं सीधा लिख रहा हूँ कि 12 15 18 27 का एलसीएम कितना आएगा? 540। अब सीधा 540 से ही डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 12 से नहीं तो अलग से करना पड़ता, 15 से 18 से 27 से। जब भी 4 नंबर से डिवाइड करना है, जो संख्या इन चारों से कटेगी वो संख्या उनके एलसीएम से भी कटेगी। ठीक है, तो 540 से भी नंबर कटना चाहिए। तो 540 से डिवाइड कर दिया तो एक बार जाएगा, 540 से कम 540, 9 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पे 9 4599। फिर 540 से कितनी बार जाएगा ये? 540 का लगभग ये 8 गुना है। 0 8 चौके 32, 3 8 5 40, 3 43, 4320। अगर 9 गुना कर देंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ये। तो 540 का ये 8 गुना है, तो यह है 4320। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना, सिंपल। और ये बच गया आपके पास 972। ठीक है, 279 ये बचा शेषफल। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई है और ये शेषफल बच रहा है यहाँ पे 279। अब ये तो डिविजिबल हुआ नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर बचा नहीं। अगर रिमाइंडर 0 बचता ना यहाँ पे तो यही आंसर होता है 4 बार 9। ठीक है, पर ये शेषफल बचा। जब भी बड़ी से बड़े अंकों की संख्या और शेषफल बच रहा है तो शेषफल को कर देते हैं माइनस, ये नहीं चाहिए शेषफल। ठीक है, 279 ही हो जाएगा माइनस, और ये बचेंगे 9720। ठीक है, ये जो शेषफल बचा है इसको कर देंगे हम माइनस। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और ये जो शेषफल गिवन है, शेषफल बचा है यहाँ पे, इसको कर देंगे माइनस, क्योंकि इसमें प्लस नहीं कर सकते कुछ नहीं। अगर 4 अंकों में एक भी अंक प्लस कर दिया तो कितने अंक हो जाएंगे? फिर ये 5 अंक। तो इसीलिए शेषफल जो बचता है इस केस में उसको कर देते हैं माइनस। तो 4 अंकों की बोला है, चाहे 3 अंकों की बोला है, चाहे 6 अंकों की बोला है, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, जो भी शेषफल आएगा उसको कर देंगे हम लोग माइनस। और 9720 ऑप्शन नंबर 2। बाकी बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं डिवाइड करके, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर बाय ऑप्शन करना है तो पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे पहले ये चेक करना पड़ना। फिर 9960 है, फिर आएगी इसकी बारी 9700। ठीक है, 9900, फिर ये 700, फिर ये 600, ऐसे चेक करना। ये बड़े नंबर से करना स्टार्ट अगर चेक करना होगा ऑप्शन से।
1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 4 शेष का तो बाद में देखेंगे, क्योंकि जितना भी शेषफल हमने बचाना होता है उसको हम करते हैं प्लस। ठीक है, जितना भी शेषफल हमने बचाना होता है उसको हम करते हैं प्लस। तो पहले तो हमने वो नंबर निकालना जो 7, 12, 16 से कट जाए। ठीक है, तो 7, 12, 16 का एलसीएम 7, 12, 16, मतलब मैं वो नंबर निकालूंगा यहाँ पे जो 7 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। तो 2 से काट देंगे। ठीक है, 7, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 से काट देंगे, 7 बार जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8। अब देखो ये 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो 4 2 गुणा 2, ठीक है, ये आ जाएगा। क्योंकि अब 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, एक बार ये 7 से जाएगा, एक बार ये 3 से जाएगा, फिर 2 बार ये 2 से चला जाएगा। तो यहीं मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 12 7 84 और 84 गुणा 8, सॉरी 4 3 12, 12 7 84 और 84 गुणा 2 88, 88 गुणा 2, 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, 1 17, 176। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 7, गलत हो गया कहीं पे, 2। ठीक है, 7 नहीं कट रहा है, तो 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 से 7 बार, 2 3 6, 2 चौके 8, 7 21, 21 चौका 21, चौका 4 1 4, 84, 84 गुणा 2 88, 88 गुणा 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, 1 17, 176 ही तो आ रहा है यहाँ पे, 176, 1856, 176 एक मिनट रहा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 छिके 12 और 2 अठे 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा, 2 3 6 और 2 चौके 8। तो एक बार 7 से जाएगा, एक बार ये 3 से जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 3 21, 21 गुणा 4, 4 1 4, 4 2 8, 84 और 84 गुणा 2 गुणा 2 4, 84 गुणा 4, 4 चौके 16, 1 4 8 32, 1 33, सॉरी 336 आ रहा है भाई, गलती होगी, तभी देख रहा था कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा ये? 336। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 336। एलसीएम आया 336। तो 1856 को डिवाइड, ये मल्टीप्लाई थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे ना, थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आया? 336। अब 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? तो 1856 में से घटानी है, तो 1856 को डिवाइड करके देख लेते हैं 336 से, क्योंकि जो संख्या 7 12 16 से कटेगी वो इसके एलसीएम से भी कटेगी। तो 336 से डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 5 बार और ये आएगा 1680। ठीक है, माइनस करोगे तो 6 7 1 176, ये आया शेषफल। मतलब 1856 में से एक बार तो करना पड़े। अगर आपको डिविजिबल चाहिए, जो संख्या कट जाए, तो 1856 में से माइनस करना पड़ेगा शेषफल 176। पर आपको बोला गया है कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल भी बचना चाहिए। अब 4 शेषफल भी चाहिए तो प्लस में कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे ही 4। मतलब आपने 1856 में से कितना माइनस कर दिया? आपने पहले माइनस 176 किया, फिर प्लस में कितना कर दिया? 4। मतलब टोटल आपने कितना माइनस किया है? यहाँ पे आपने टोटल जो माइनस किया वो आपने किया 176 में से 4 गए 172, 172, ये इसका आंसर। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? मतलब इस संख्या में से कम क्या घटाया जाए? ठीक है, कम से कम क्या घटाया जाए कि 7 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, पर काटने के बाद शेषफल कितना है यहाँ पे? 4। तो सबसे पहले तो 7 12 16 का एलसीएम, ठीक है, जो मैंने पहले गलत किया था वो कितना आया? एलसीएम कितना आया? 336। मल्टीप्लाई गलत हो गया था, तो एलसीएम कितना है यहाँ पे? 336। मैं 336 से डिवाइड कर दूंगा 1856 को। ठीक है, 1856 को डिवाइड कर दिए, कितनी बार गया? 5 बार, 1680, और लास्ट में शेषफल कितना बचा? 176। मतलब 1856 में से अगर 176 कर देंगे माइनस,
तो एक ऐसी संख्या आएगी जो 7 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी, ठीक है। पर आपको बोला है कि 4 शेषफल भी चाहिए। अब जितना शेषफल चाहिए उसको कर देते हैं क्या, प्लस। तो -176 करेंगे और बाद में प्लस कितना कर देंगे, 4। तो आपने टोटल कितना क्या किया यहाँ पे, आपने 176 माइनस कर दिया और 4 जोड़ दिए। तो कितना डिफरेंस बना यहाँ पे, माइनस का 176 प्लस में 4, मतलब आपने माइनस कितना किया, 172। 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो आप बोलोगे 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, 172, 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित किया जाता है और प्रत्येक स्थिति में एक शेष रहता है लेकिन 13 से विभाजित है, 13 से डिविजिबल होनी चाहिए। आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं 13 से कौन सी संख्या डिविजिबल है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। पर अगर मेथड करना है तो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित किया जाता है, 5, 6, 8, 9, 12। तो 5, 6, 8, 9, 12 का लोगे आप एलसीएम, ठीक है। 5, 6, 8, 9, 12, 5, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम। पहले तो वो संख्या निकालेंगे जो 5 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 8 से भी, 9 से भी और 12 से भी। तो 2 से काट देते हैं, 5, 2 3 6, 2 चौके 8, 9, 2 छिके 12, ठीक है। फिर 2, 5, 3, 2 से 2 बार कटेगा, 9, 2 3 6। कि मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ, नहीं तो फिर भाई ऐसे भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 12, 12 का मल्टीपल होगा एलसीएम। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5, 6, 8, 9, 12 सबसे कट जाए। अगर आपको टेबल याद है तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, लग जाएगा पता। पर ऐसे निकाल लो, 2, 5, 3, 2 1 2, 9 और ये 3। फिर 3 से काट देते हैं, 3, 5, 3 1 3, 1 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। एक बार 3 से जाएगा और एक बार किससे जाएगा, ये 5 से। 3 5 15, 15 3 45, 90, 180, 180 गुणा 2 कितने हो गए, 360। तो एलसीएम कितना आया, 360। अब एलसीएम 360 आया, ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। अब जितना भी शेषफल बचाना होता है उसको कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 361 आंसर हो जाएगा। पर ये जो 361 आया, एक लाइन आगे लिखी है 13 से डिविजिबल होना चाहिए। करना यही है, एलसीएम और प्लस में जितना शेषफल है तो 360 आए। पर यहाँ पे बोला गया है कि 13 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। अब 13 से 360 नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब क्या करेंगे कि 360 का कोई मल्टीपल होगा ये नंबर, ये 360 का जैसे एलसीएम कटता है ना, जैसे पहली क्लास में बताया गया था कि जैसे 5, 6, 8, 9, 12 से 360 कटेगा, वैसे 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो, ये डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 360 डिविजिबल है, एलसीएम है, तो 360 का कोई भी मल्टीपल मैं कितने से भी गुणा कर दूं, चाहे के एक्स वाई जेड, मैं कितने से भी गुणा कर दूं, ये नंबर कटेगा कटेगा। अब 360 को मैं कितने से भी गुणा कर दूं, ये तो डिविजिबल होगा। पर प्लस में शेषफल कितना चाहिए, 1, तो प्लस में 1। और लास्ट में बोला है कि 13 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कितने से डिविजिबल होना चाहिए, 13 से। तो के की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे रख के देख सकते हैं, ठीक है। और 13 से डिवाइड करके देख सकते हैं अब कि 13 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। पर इसको भी शॉर्ट करने के लिए आप 360 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 दूने 26, ठीक है। बचेंगे 10, 100, 13 7 91 और बचेंगे 9। शेष ये 27 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 9 बचेगा। शेषफल 9 बचेगा, तो मैं 9 गुणा के प्लस 1 करूँगा। अब यहाँ पे के की वैल्यू रख के चेक करेंगे कि 13 से कट जाए ये नंबर। मैंने 360 को 13 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी कर सकते हैं कि के की वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते हैं, पर मैंने इसको भी शॉर्ट करने के लिए 360 को 13 से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 9। 27 बार गया पर शेषफल बचा 9। तो 9 का कोई मल्टीपल होगा और एक शेषफल चाहिए तो प्लस में 1 होगा। अब 9 का कोई मल्टीपल 1 2 3 4 ऐसे नंबर रखेंगे। जैसे मान लो 1 रखा तो 9 कम 9 प्लस में 10 आएंगे। तो 10 13 से नहीं कटेगा, 9 दूनी 18। यहाँ पे 2 रखे तो 18 जमा 1 19, 13 से नहीं कटेंगे। 3 रखेंगे 27 जमा 1 28, 13 से नहीं कटेगा। 4 36 जमा 1 37, 13 से नहीं कटेगा। 5 45 जमा 1 44, 13 से नहीं कटेगा। फिर 6 54, 9 चौके 54 और 55, 13 से नहीं कटेंगे। 9 7 63 64, 13 से नहीं कटेगा। 9 72 1 73, 13 से नहीं कटेगा। 9 9 81,
और 81 13 से नहीं कटेंगे, 9 गुणा 10। अगर k की वैल्यू 10 रखें तो 9 गुणा 10 90, 90 जमा 1 कितने हो जाएंगे 91, 91/13। और ये 13 से क्या होगा, 13 से 91 डिविजिबल। मतलब आपने k की वैल्यू कितनी रखी, आपने k की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पे 10, मतलब 360 गुणा k। अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखते तो 10 बार 10 गुणा करना पड़ना था। यहाँ पे पहले 360 को 1 से गुणा करते, फिर 2 3 4 ऐसे करते। तो आसान करने के लिए सीधे इसको कितने से गुणा कर रहे हैं, अब 9 से। अब पता लग गया कि कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार गुणा होगा 10 बार, मतलब k की वैल्यू कितनी है 10। तो 360 का 10 गुणा, 360 का 10 गुणा कर देंगे। अब 360 का 10 गुणा करेंगे, ये 360 एलसीएम है, एलसीएम का कितना भी गुणा कर दो वो नंबर तो कटेगा घटेगा, ठीक है। ये डिविजिबल है, परफेक्टली डिविजिबल। 5 6 8 9 12 से 360 गुणा 10 मतलब 3600, ये डिविजिबल होगा। और शेषफल बोला है, कितना बोला है शेषफल 1 बोला है, तो प्लस में कितना करना पड़ेगा 1। तो 3600 जमा 1 कितना हो जाएगा 3601, ऑप्शन नंबर ये वाला। आप इसको बाय डिवीज़न मेथड भी कर सकते थे, ठीक है, डिवीज़न मेथड सॉरी डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते थे। 13 से कौन सा नंबर कट रहा है, बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम है। वह सबसे छोटी संख्या जो 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 प्राप्त होता है। पहले तुम देखूंगा कि 5 6 7 8 से कौन सी संख्या है जो कट जाती है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 5 6 7 8 का एलसीएम, अगर इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 840। अब मैंने बोला 840 तो पूरा पूरा कटेगा, तो आप बोलोगे 840 पूरा कटेगा, शेषफल कितना चाहिए 3, शेषफल सॉरी 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। ये शेषफल है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त करने के लिए प्लस में 3 और 843 हो जाएगा। पर लास्ट में बोला है कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर ये। अब 8 4 12 3 15, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा नंबर ये। अगर ये नंबर 9 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब 840 का कोई मल्टीपल होगा, कितने से भी गुणा कर सकते हैं 1 2 3 4, किससे गुणा करें और शेषफल कितना चाहिए 3, और डिविजिबल किससे होना चाहिए ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको शॉर्ट करने के लिए 840 को डिवाइड कर दो, किससे 9 से। जब 840 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 ने 81 3 30 9 3 27 बचेंगे 3। जब 840 को 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो मैं शेषफल लिख रहा हूँ 3 बचा, और मल्टीप्लाई 3 का मल्टीपल देख लेंगे और प्लस में 3। मतलब k की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा सिंपल कर दिया इसको, नहीं तो इसमें भी रख सकते हैं k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है 10 तक, मतलब जितना भी आ रहा है k की वैल्यू 9 से कटना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई अगर मैं 1 रखूँ तो 3 एकम 3 जमा 3 6, 9 से नहीं कटेगा। 2 रखें 3 दूनी 6 और जमा 3 कितने हो जाएंगे 9। अगर k की वैल्यू यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो 3 दूनी 6, 6 जमा 3 कितने हो गए 9, और 9 तो 9 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें चाहिए थी k की वैल्यू, k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो इसका मतलब कि 840 का डबल, 840 का 2 गुणा, और शेषफल कितना चाहिए यहाँ पे 3। 840 एलसीएम है, एलसीएम का जितना भी गुणा कर दो वो नंबर कटेगा घटेगा 5 से 6 से 7 से 8 से, ठीक है। और शेषफल कितना चाहिए 3 शेषफल चाहिए, तो 840 का डबल और प्लस में 3। 1680 जमा 3 ये बन गए 1683। अब 1683 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जब 5 6 7 8 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 3 आएगा, और 9 से परफेक्टली डिविजिबल है ये, ठीक है। 9 से 1683 परफेक्टली क्या है ये डिविजिबल, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जिसको ज़रूरत है, जो एचपी पुलिस और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है। बेसिक से पढ़ने की या प्रैक्टिस करने की, चाहे प्रैक्टिस ही कर लो, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।